हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं सी प्लस प्लस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके। तो कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब देखिए ये होता है कि जैसे हम अपने प्रोग्राम में कई सारे क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जो हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखा है उनमें से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्टेटमेंट हैं जो किसी कंडीशन पर चलें। जैसे मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जहाँ पर मुझे प्रिंट करना है कि किसी भी पर्सन की जो एज है वो वोट देने के लिए वैलिड है कि नहीं। तो हमें उस पर्सन की एज को चेक करना पड़ेगा कि अगर उस पर्सन की एज 18 से ज़्यादा है, 18 या 18 से ज़्यादा है, तभी मुझे प्रिंट करना चाहिए कि वो क्या है, वोट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। तो रियल टाइम में क्या होता है कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर कई सारे ऐसी सिचुएशन आती हैं कि मुझे कुछ कंडीशन के सही होने पर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को मुझे एग्जीक्यूट करना होता है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली यहाँ पर हमने मेंशन किया है, ये चार टाइप के होते हैं। इफ़ स्टेटमेंट, इफ इल्स स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, है ना। नेस्टेड का मतलब होता है कि जब हम एक इफ के अंदर एक और इफ लगाएं, है ना, तो उसकी हम नेस्टिंग कर दें। और इफ इल्स लैडर, तो ये चार तरह के होते हैं जिनको हम बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पहले चलिए हम लोग समझते हैं इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बताता हूँ। तो आपको लिखना क्या है, इफ़, आपको लिखना है इफ़। ओके। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा है तो मैं पेंट पे आ जाता हूँ यहाँ पर। तो मुझे क्या करना है कि मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। ओके। तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इफ़, अगर जो हमने इफ़ के अंदर क्या लिखी है, कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो जो भी स्टेटमेंट हमने यहाँ पर लिखे हैं, स्टेटमेंट 1 हो गया, है ना, जितने भी स्टेटमेंट हमने लिखे हैं, स्टेटमेंट 2 हो गया, तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। लेकिन ये स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब यहाँ पर जो लिखी कंडीशन है वो ट्रू मानी जाएगी। ओके। तो ये इफ़ का स्टेटमेंट, इफ़ का जो सिंटेक्स होता है, तो हमें लिखना है इफ़ कीवर्ड, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमें लिखनी है अपनी कंडीशन, और डबल करली ब्रेसेस लगा के उसके अंदर हमें ये सारे स्टेटमेंट को लिखना है जो भी स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं इस कंडीशन के सही होने पर। ओके। तो आपको ये समझ में आया। तो चलिए लास्ट देखिए, लास्ट वीडियो में हमने एक प्रोग्राम लिखा था जहाँ पर हमने स्टूडेंट्स के मार्क्स का एवरेज कैलकुलेट किया था। तो ये वो प्रोग्राम है और मेक श्योर कि आप लास्ट वाला वीडियो जरूर देखे हों। आज मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे जो हमने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किया, अगर जो एवरेज है वो 9 या 9 से ऊपर है तो मैं ए ग्रेड प्रिंट करूँगा, या अगर 80 से 89 के बीच में है तो मैं बी ग्रेड प्रिंट करूँगा। और इसी तरह से फर्दर मुझे क्या करना है, बढ़ते जाना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो एवरेज है वो 9 से ज़्यादा है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम कंडीशनल जो स्टेटमेंट अभी हमने देखा इफ़, उसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया। अब इसके नीचे हम लोग लगाते हैं इफ़। इफ़ जो एवरेज है, अगर एवरेज की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है तो मुझे क्या प्रिंट करना है, ग्रेड ए प्रिंट करना है। तो मैंने लाइन चेंज कर दिया और प्रिंट कर दिया क्या, ग्रेड ए। ओके। और उसके बाद फिर से हमने लाइन चेंज कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो एवरेज है अगर वो 8 से बराबर या ज़्यादा और 9 से कम हो तो मुझे ग्रेड बी प्रिंट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं लिखूँगा कि अगर जो एवरेज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 8 है, एंड जो एवरेज है वो लेस देन क्या है, 9 है, तो मुझे क्या प्रिंट करना है, ग्रेड बी प्रिंट करना है। इसी तरह से मुझे सी और डी के लिए भी करना है। तो मैं दो बार पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिखूँगा ग्रेटर देन इक्वल टू 7 एंड लेस देन इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं, 8। तो 7 से 8 के बीच में है तो ये सी ग्रेड माना जाएगा, है ना। यहाँ पर मैं कर देता हूँ अगर ग्रेटर देन 7 है, लेस देन 8 है,
तो यहाँ पर मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, ग्रेड सी। और अगर ग्रेटर देन 6 है बट लेस देन 7 है तो मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट करना है, डी प्रिंट करना है। मैं एक और बार पेस्ट कर लेता हूँ। अगर जो ग्रेड है, अगर जो ग्रेड है वो लेस देन 6 है तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं फेल प्रिंट कर दूंगा। अगर ये लेस देन है तो मैं यहाँ पर ग्रेड ना प्रिंट करके मैं सिंपली फेल प्रिंट कर दूंगा। ओके, इस तरह से। तो देखिए हमने क्या किया कि हमने कई सारी इफ़ कंडीशन यहाँ पर लगा ली है और हर एक इफ़ के बाद हमने क्या लिखा, कंडीशन लिखी है। तो हमने लिखा एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो अगर ये ट्रू हुआ तो ग्रेड ए प्रिंट हो जाएगा, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो ग्रेड बी प्रिंट हो जाएगा। अब एंड के केस में हमने आपको ऑपरेटर में बताया था कि जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, ये दोनों कंडीशन लेफ्ट और राइट वाली, तभी इसको ओवरऑल ट्रू माना जाएगा, है ना। ये आपको आता है। तो इसी तरह से हमने कई सारे इफ़ स्टेटमेंट को यूज करके उसी नंबर, उसके जो जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्रेड प्रिंट किया है ना। फिर सब कुछ कर लिया। अब यहाँ पर चलिए मैं प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, मैं 90, 95, लेट्स से 98, ओके 97 एंड हिस्ट्री में लेट्स से 93। तो जो ग्रेड है हमारा ऑब्वियसली क्या है, 94.6 है और ये 90 से ज़्यादा है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर ग्रेड ए प्रिंट हुआ है ना। और इसी तरह से आप कर सकते हैं, सारी चीज़ के लिए वैलिड है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर ये कंडीशन जो हमने लिखा इफ़ के अंदर अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो जो स्टेटमेंट हमने इफ़ की बॉडी के अंदर, बॉडी का मतलब क्या होता है, ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ट्रू नहीं होती तो, है ना। तो इसी तरह से हमने कई सारी कंडीशन को यहाँ पर इफ़ लगा लगा करके चेक कर लिया, तो ये हमारा काम हो गया। तो ये होता है इफ़ स्टेटमेंट, है ना। अच्छा, अगर आपको इफ़ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देखना है तो मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट बनाया है इधर साइड में इफ़ वाला, ये देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो ये लिखा है ये कुछ पहले कोड है, उसके हमने वेरिएबल जो भी बनाया इनपुट किया है। इफ़ का जो मेन यहाँ पर फ्लो चार्ट है, यहाँ पर हमने क्या किया, देखिए हमने कंडीशन को चेक किया। अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो जो इफ़ की बॉडी थी, इफ़ के अंदर जो कोड था वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए इसीलिए ये इधर एरो लगा है ना, ये इधर साइड में एरो है। और अगर बाई चांस मान लीजिए ये कंडीशन फेल्स हो जाती है तो जो ये वाला कोड है इफ़ की बॉडी के अंदर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और कंट्रोल हमारा इस तरह से यहाँ पर आ जा रहा है। और जैसे ही इफ़ का काम ख़त्म होगा तो उसके नीचे जो भी कोड होगा वो कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये है इफ़ का, यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट लिखा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इफ़ इल्स की। तो इफ़ इल्स का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम क्या चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि हमने जो कंडीशन लिखी, हमने क्या किया, हमने कुछ ना कुछ यहाँ पर कंडीशन लिखी है। हमने लिखा इफ़ कंडीशन, तो ये कंडीशन अगर हमारी ट्रू है तो यहाँ पर हमने जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाले हैं, है ना। लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो जाए तो मुझे क्या करना है, तो वहाँ पर आता है इफ़ इल्स। तो हम लोग लिख देते हैं इल्स इस तरह से। तो हमने यहाँ पर भी कुछ कोड लिखा होगा, ये इल्स की हमने बॉडी बनाई है ना। तो यहाँ पर आप समझिए क्या हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इल्स वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक, तो चाहे अगर ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, एक ही कोड एग्जीक्यूट होगा, या तो इफ़ के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा या इफ़ के इल्स के अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, नहीं तो इल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। और ये रियल टाइम में कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये काम करो, अगर नहीं तो ये कर दो, है ना। अब एक बार हमें कंडीशन चेक करने की जरूरत होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये काम कर दो, नहीं तो कुछ और कर दो, है ना। कुछ और करने के लिए मुझे अगर कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है तब की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, कि अगर ये ट्रू है तो ये काम कर दो, नहीं तो कुछ और कर दो।
तो आपको ये समझ में आया। तो चलिए मैं इसका भी एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ। जैसे यहाँ पर तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं यहाँ पर लेट से मैं सारी चीज़ें हटा दे रहा हूँ अब। ओके, लेट मी रिमूव दिस पार्ट, और मैं यहाँ से ये हटा दिया, और लेट से मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट की या किसी पर्सन की एज को मैं इनपुट करता हूँ। तो मैंने लिखा इंट एज। ओके, और उसके बाद मैं सी आउट मैसेज दे देता हूँ, लाइन चेंज इंटर योर एज। ओके, तो क्या करेगा यार, एज इनपुट होगी, तो उसको मैंने एज में इनपुट कर लिया। अब मैं चेक करता हूँ कि अगर जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, तो मुझे मैसेज प्रिंट करना है। क्या मैसेज प्रिंट करना है? यस यू आर एलिजिबल टू वोट, आप वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मेरे पास कुछ नहीं बचता, मुझे सिर्फ प्रिंट कर देना है क्या, नो यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर कोई चॉइस ही नहीं, अगर ये ट्रू है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, है ना। तो ये हमने सिंपल सा किसका कोड लिखा है, इफ इल्स का लिखा है। मैं इसको रन कर देता हूँ एक बार। मैं लेट से 45 इंटर कर, तो देखिए कह रहा है यस यू आर एलिजिबल टू वोट, है ना। मैं एक बार और रन कर देता हूँ, जिसमें मैं क्या लिखूँ, मैं इंटर कर दूंगा लेस देन 18 एज, मैं लेट से 17, तो कह रहा है नो यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब अगर मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाऊं तो ये भी बहुत सिंपल है कि अगर जो हमने ये कंडीशन है अगर ये ट्रू है तो भैया इफ़ की बॉडी का कोड एग्जीक्यूट कर दो, और अगर फॉल्स हो गई तो इल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, है ना। या इफ़ का कोड एग्जीक्यूट करो या तो इल्स का, और दोनों ही केस में जब कोड एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके नीचे फर्दर कोड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ। अब तो मैं यहाँ पर आता हूँ। अच्छा ओके, अब यहाँ पर देखिए एक है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो नेस्टेड का मतलब होता है कि एक के अंदर एक लिखना। जैसे मान लीजिए नेस्टेड इफ का मतलब हमने यहाँ पर लिखा है इफ, हमने क्या लिखा, हमने लिखा इफ कंडीशन, और अगर इसके अंदर मैं एक और इफ लगा दूं, कंडीशन लेट से ये कंडीशन 2 है, ये कंडीशन 2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लैडर बोलते हैं, है ना। कि अगर ये कंडीशन ट्रू है उसके बाद ये भी कंडीशन ट्रू है, तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो, है ना। इस तरह से इसका सिंटेक्स होता है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टिंग करना, या इफ़ के अंदर इफ़ इल्स लगा देना। आप यहाँ पर इल्स भी लिख दीजिए इस तरह से, है ना। तो एक इफ़ के अंदर कुछ और कई सारे इफ़ स्टेटमेंट या इफ़ इल्स स्टेटमेंट लिख देना ही हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग करना बोलते हैं, उसे नेस्टिंग बोलते हैं। तो आप इसका मैं एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ अब आपको, ओके। अच्छा अब और आप समझिए यहाँ पर, तो ये हमारा है नेस्टिंग वाला। अब ये जो इफ़ इल्स इफ़ क्या होता है कि देखिए अभी हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, किसका दिया था, हमने एज वाला दिया था, है ना। तो हमने आपको क्या किया था, हाँ एज वाला हमने आपको एग्जांपल दिया था। हाँ यहाँ पर ओके, तो ये वाला हमने बैक कर लिया है। अब देखिए क्या मैं यहीं पर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ये इफ़ इल्स वाला है, इफ इल्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऐसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। हमने कई सारे इफ स्टेटमेंट उस बार लगाए थे, है ना। तो मैं लिखता हूँ कंडीशन 1, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। फिर लिखिए इल्स इफ, अगर आपको फिर से कंडीशन चेक करनी है ना, ये हो गई कंडीशन 2। फिर आप लिखिए इफ इल्स। तो इफ इल्स इफ जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये मैं कई सारे इफ इल्स इस तरह से इल्स इफ लिख सकता हूँ, ये हमारे ऊपर है ना। और लास्ट में मैं लगा देता हूँ इल्स। तो क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो हमने क्या किया कि हमने एक कंडीशन लगाई, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना।
अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया तो इसके नीचे जितनी भी हमने कंडीशन लिखी हैं या इल्स वाला ब्लॉक हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस बात को बहुत ध्यान से समझना। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन चेक हुई, ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया, फिर उसके बाद ये वाली कंडीशन चेक हो और अगर वो भी ट्रू हो तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई, चाहे ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन हो, या इसी तरह से और कई सारी कंडीशन लिखी हों, यहाँ पर n नंबर ऑफ कंडीशन हम इस तरह से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। इल्स इफ कई सारे इल्स इफ हम इस तरह से लगा सकते हैं और कंडीशन को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, तो अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो उसका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद कोई भी कंडीशन चेक नहीं की जाएगी, कंट्रोल सीधा सीधा लास्ट में पहुंच जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया तो कंट्रोल सीधे यहाँ से हट करके यहाँ नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये सब क्या लिखे हैं इस पर तो ध्यान भी नहीं जाएगा। हाँ, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब फिर ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, इल्स के बाद लास्ट में पहुंच जाएगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू नहीं हुई तो ये कंडीशन चेक होगी, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो जो इल्स के अंदर कोड लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होगा। तो इल्स के अंदर वाला कोड तभी एग्जीक्यूट होगा जब क्या हो, जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो, है ना। तो जो हमने यहाँ पर कोड लिखा था, देखिए हमने यहाँ पर कई सारा इफ़ लगा दिया था। तो बहुत सारे, अगर आपको इफ़ मतलब कंडीशन चेक करनी हो तो आप कई सारे इफ़ ना लगाएं, बल्कि क्या लगाएं, इल्स इफ़ लगाएं। इस तरह से सबके पहले आप क्या कर दें, इल्स इफ़ लगा दें। क्योंकि देखिए अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो आपको क्या ये वाली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत है, नहीं, तो वो टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि अगर आपने सिर्फ इफ़ लिखा है तो कंपाइलर कंडीशन को क्या करेगा, चेक करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इल्स लिख देता हूँ। आप देखिए, समझिए मैं क्या किया हूँ। देखिए जब आप कई सारे इफ़ लिखते हैं तो कंपाइलर हर एक कंडीशन को चेक करेगा, लेकिन इल्स इफ वाला जो केस है उसमें ऐसा नहीं होता। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंट्रोल डायरेक्ट लास्ट में आ जाएगा, इल्स के बाद आ जाएगा, है ना। तो ये सारी कंडीशन चेक नहीं होंगी, और अगर एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इस केस में हमें ये वाली कंडीशन चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि स्टूडेंट का ग्रेड तो हमने डिसाइड कर लिया। तो ये वाली कंडीशन को चेक करना टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए हम मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज ना करके इल्स इफ वाले यूज करते हैं कि अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो अगली उसके नीचे जो भी कंडीशन है, जो भी इल्स इफ वाला है वो चेक ही ना हो, है ना। और अगर ये वाले कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इल्स वाला कोड तो चल जाएगा। समझ में आपको आया। चलिए मैं इसको एक बार रन कर देता हूँ। इस बार पहले मैं बहुत कम मार्क्स इंटर करता हूँ, 45, 60 या 78। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है ग्रेड ए। ग्रेड ए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया है ना, वो इसलिए आ रहा है। अच्छा, पिछले बार भी हमने कुछ गलती कर दिया था। ओके, तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 90, 80। ओके, 90 लिखना पड़ेगा, इस तरह से। ओके, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, वहाँ पर पहली बार आप मिस्टेक हो गया था जब हमने इल्स यूज़ किया था। ओके, तो आप उसको प्लीज़ इम्प्रूव कर लेना। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं 60 से लेस कर, देखिए यहाँ पर आ रहा है ग्रेड है 49 और फेल प्रिंट हो रहा है। फेल क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये इल्स वाला चीज़ चल गया है ना। अच्छा, कई बार हम बहुत ही फोकस रहते हैं पढ़ाते समय, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हैं। जैसे अभी जब मैंने आपको इफ़ वाला सिर्फ इफ़ से ये कोड करके दिखाया था तो वहाँ पर हमने मिस्टेक कर दिया था। देखिए अगर 80 है तो ग्रेड बी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ओके, तो आई होप कि आप लोग वो वाला कोड इम्प्रूव कर लेंगे जो हमने इफ़ का यूज़ करके किया था। हमें यहाँ पर 80, 90 लिखना पड़ेगा। ओके,
तो ये हो गया हमारा जो है कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको हम बोलते हैं। ओके, और जो इफ इल्स लैडर होता है उसका यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट बना, हमने पहली कंडीशन को चेक किया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो और उसके लास्ट में चले जाओ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए। अगर बाई चांस ये कंडीशन फेल्स हो जाती है तो हम लोग कंडीशन 2 को चेक करते हैं, और अगर ये ट्रू है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो और फिर से टर्मिनेट कर दो, है ना इसको। तो इस तरह से हम n नंबर ऑफ कंडीशन को चेक करते हैं। और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये इल्स के अंदर वाला स्टेटमेंट है, तो इल्स वाला कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा जो इफ इल्स लैडर है वो टर्मिनेट हो जाएगा, है ना। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा कि ये हम कंडीशनल स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं इफ इल्स। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।